हेलो स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ बेसिक पार्ट्स हमने किए थे। उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ बच जाता है तो बच्चों को आप अपना कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया, और हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिस तरह से हम 11th की ट्रिग्नोमेट्री को जिसमें हमें जाना जाता है, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट थ्योरी। तो देखिए बच्चों, क्लास 10 के अंदर हमने सिर्फ 90 तक के एंगल्स को पढ़ा था। हमने ये एक्सिस का सिस्टम वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें हमारे एंगल चलते हैं 0 से 90, और रेडियन मेजर के अंदर हमने देखा था ये 0 से π/2 जाते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट है ये होता है 90 से 180, यानी कि π/2 से π। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड में हम आते हैं। थर्ड आपके एंगल होते हैं 180 से 270, यानी कि π से 3π/2। और जो फोर्थ आपका क्वाड्रेंट है, इसमें आपके होते हैं एंगल 270 से 360, यानी कि 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, किस सर लिखा हुआ है। सपोज दैट इससे बड़ा एंगल हमने ले लिया 750 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये एक राउंड कंप्लीट होगा, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह से घूमते रहेंगे। यानी कि 360 में पहला राउंड कंप्लीट हुआ, फिर 360 में दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। इतना करते करते एंगल आपके 720 तक पहुंच गए, बच गया 30, तो प्लस में 30। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4 क्वाड्रेंट हम पूरे पहुंच चुके हैं। अब देखिए 30 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से जो आपका 750 है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कौन से में करेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से एंगल आप घुमाएंगे। और अगर एंगल माइनस का है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेवियर होता है। देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों बहुत स्लोली चल रहे हैं, और इसीलिए चल रहे हैं कि आप धीरे धीरे कंसेप्ट को समझिए। जितना आप कंसेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे उतना अच्छा होगा। क्वेश्चंस आपके लिए अपने आप ईजी बन जाएंगे, आप खुद करते चलेंगे। तो हर फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव्स बिहेव करता है, यानी कि उसकी वैल्यू प्लस माइनस की अलग अलग क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट के हिसाब से आती है। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपकी जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसी बनेगी। ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, देखिए इधर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। चलो ऊपर लिख देता हूं, ज़्यादा नीचे नहीं। कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके हैं। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका बेस है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यू प्लस की होती है, तो ये भी पॉजिटिव हुई, ये भी पॉजिटिव हुई, ये भी पॉजिटिव हुई। इन तीनों का जो रेशियो होता है ये p/h होता है, ये b/h होता है, ये p/b होता है, ये b/p होता है, ये h/b होता है, और ये h/p होता है। होता है कि नहीं होता है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हर 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 बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये 10th क्लास में हमने सीखा। तो देखिए जब ये तीनों साइड ही पॉजिटिव हैं तो रेशियो में कोई भी साइड यूज हो जाए, हमारे पास सभी के सभी फंक्शंस जो है रिजल्ट में पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस आर पॉजिटिव, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों। दूसरे क्वाड्रेंट में आपकी जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसी बनेगी। ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका थीटा हुआ। बच्चों ये बेस हुआ कि नहीं हुआ? बेस बी। लेकिन ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी बच्चों। इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और ये तो पॉजिटिव होगी। ये वाई एक्सिस तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो ये है ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हर वक्त पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जिस में आपका b नहीं है वो पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि b वाले नेगेटिव रहेंगे। तो ये तो आपका पॉजिटिव आया इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ b है तो ये भी नेगेटिव आ गया, यहाँ b है तो ये भी नेगेटिव आ गया, यहाँ b है तो ये भी नेगेटिव आ गया, और यहाँ नहीं है तो ये पॉजिटिव आ गया। बच्चों कौन कौन पॉजिटिव आया? साइन एंड कोसेकेंट। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। कलरफुल से मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। सिर्फ ये ही दो पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सभी जिनको पॉजिटिव लिख दिया वो पॉजिटिव होंगे, उनको छोड़कर जितने भी बच गए वो सभी नेगेटिव्स होंगे। तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में जो आपकी ट्रायंगल है वो बच्चों कुछ ऐसी बनेगी। ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ। तो ये x की वैल्यू है, x एक्सिस के अलोंग नेगेटिव रहेगी। ये वैल्यू y एक्सिस के अलोंग थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव रहेगी y की वैल्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो बच्चों यानी कि जहां जहां आपका b और p दोनों यूज हो रहे हैं वह माइनस से माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव हुआ। तो यहां पर तो p अकेला है यानी कि नेगेटिव, यहां भी b अकेला है यानी कि नेगेटिव। इसमें दोनों यूज हो रहे हैं तो ये हुआ पॉजिटिव, इसमें भी दोनों यूज हो रहे हैं तो ये भी हुआ पॉजिटिव। इसमें एक हो रहा है तो ये भी हुआ नेगेटिव, इसमें एक हो रहा है तो ये हुआ नेगेटिव। तो बच्चों कौन कौन पॉजिटिव हुए? टेन एंड कॉट, यानी कि टेंजेंट एंड कोट। तो लिख देंगे यहाँ टेन एंड कोट आर पॉजिटिव। टेन एंड कोट आर पॉजिटिव। जो टेन और कोट हैं वो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ में जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसी बनेगी, देखिए बच्चों। तो बच्चों ये हुआ 90 का, ये हुआ थीटा, बेस है यानी कि पॉजिटिव हो गया क्योंकि x एक्सिस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये y एक्सिस के अलोंग तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, और ये आपकी हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि जिसमें p यूज हो रहा है वो नेगेटिव है, जिसमें p यूज हो रहा है वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, यहाँ p नहीं है तो पॉजिटिव, यहाँ है तो नेगेटिव, यहाँ p है तो नेगेटिव, यहाँ p नहीं है तो पॉजिटिव, यहाँ p है तो नेगेटिव। तो बच्चों कौन कौन पॉजिटिव आया? कोस एंड सेकेंट। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था आपका, कोस एंड सेकेंट आर पॉजिटिव। कोस एंड सेकेंट आर पॉजिटिव। जो कोस और सेकेंट हैं वो आपके पॉजिटिव वैल्यूज के होंगे, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब इसको जो है याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी होती है? वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिख देता हूं। वो होती है बच्चों, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए, पहला वर्ड है तो पहला क्वाड्रेंट ए से ऑल, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे।
दूसरा वर्ड है सेकंड क्वाड्रेंट, एस से साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में टी, टी से बच्चों 10, क्या होता है 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों थर्ड में पॉजिटिव रहेंगे। और ये चौथा वर्ड है तो सी, सी से बनता है कोस और कोस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों जो है फोर्थ में पॉजिटिव रहेंगे बाकी सभी। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ओल फर्स्ट में हो गए, एस से साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट दूसरे में हो गए, टी से 10, 10 का उल्टा कोट तीसरे में हो गए, और लास्ट जो है वो कॉलेज है, कॉलेज का सी, सी से कोस, कोस का उल्टा सेकेंट, ये फोर्थ में है। अब एक चीज और इसी में बचती है बच्चों, वो है माइनस थीटा। क्या होती है, माइनस थीटा। देखिए उसकी भी हम बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो माइनस थीटा, देखिए साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, यहां लिख देता हूं सीकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा। देखिए बच्चों माइनस थीटा, तो थीटा तो आपका एक एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब 90 से छोटा। तो जो हमारे थीटा एंगल थे वो ऐसे चलते हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये जो है आपका माइनस थीटा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि ये ऐसे आ गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब जो फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं सिर्फ वो ही पॉजिटिव होंगे, तो साइन तो फोर्थ में नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा कोस थीटा। इसी तरह से टेन भी माइनस टेन थीटा आ जाएगा, कोट भी माइनस कोट थीटा आ जाएगा, सीकेंट जो है सीकेंट थीटा आ जाएगा, और ये माइनस का कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारी अलग अलग थ्योरी होती है। बच्चों आपको इसे बेसिक से समझना है बिल्कुल, और अपना ये इस तरह से क्वाड्रेंट बना के कॉपी के अंदर देखिएगा बारीकी से, और कोई डाउट आता है तो वो आप पूछिएगा। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो पे में जो है हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे।